पृथ्वी नारायण शाह की लीडरशिप में गोरखास ने आज के नेपाल के बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। उनकी मिलिट्री प्रोग्रेस गोरखा एक्सपेंशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टारगेट बन गया। सिक्किम की कॉन्क्वेस्ट गोरखा एम्पायर के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन थी। हिमालयस के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जहां बर्फ से ढके शिखर आसमान को छूते हैं, हरे भरे वैलीज के बीच बसा है सिक्किम, एक छोटा सा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां एंशिएंट हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर का अनोखा संगम है। यहाँ के मंदिर और त्योहार इसकी समृद्ध विरासत की कहानी कहते हैं। नेपाल के साथ मिलने से पहले सिक्किम पे नामग्याल डायनास्टी का राज था। ये राजवंश सदियों तक यहाँ की संस्कृति और राजनीति का केंद्र रहा। नामग्याल्स, जिनके एंसेस्टर्स तिब्बत से थे, उन्होंने यहाँ की संस्कृति में तिब्बती प्रभाव को भी जोड़ा। उन्होंने 17वीं सेंचुरी में यहाँ अपनी हुकूमत शुरू करी। इस समय के दस्तावेज और कलाकृतियां आज भी इस इतिहास की गवाही देती हैं। अब गोरखास की बात करते हैं। ये थे फियर्स वॉरियर्स जो आज के नेपाल के मिड वेस्टर्न हिल्स से थे। उनकी वीरता और साहस के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। 18वीं सेंचुरी के एंड में उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया। इस अभियान ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल कर रख दिया। अपनी मिलिट्री पावर से उन्होंने बहुत से एरियाज जीत लिए और सिक्किम भी उनमें से एक था। उनकी विजय की कहानियां आज भी जीवित हैं और सिक्किम भी उनमें से एक था। गोरखा शासन के दौरान सिक्किम ने कई बदलाव देखे। कैसे सिक्किम नेपाल का हिस्सा बना और फिर कैसे उसे आजादी मिली, ये कहानी सिक्किम के लोगों के संघर्ष और साहस की मिसाल है। ये कहानी सिक्किम के लोगों के रेजिलियंस और हिमालयास में पावर के बदलते इक्वेशन को दिखाती है। यहाँ की हर घाटी और हर पर्वत इस इतिहास का साक्षी है। पृथ्वी नारायण शाह की लीडरशिप में गोरखास ने आज के नेपाल के बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। उनकी मिलिट्री प्रोग्रेस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ने उन्हें अनस्टॉपेबल बना दिया। सिक्किम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और फर्टाइल लैंड की वजह से हमेशा से ही एक कोवेटेड रीजन रहा है। गोरखा एक्सपेंशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टारगेट बन गया। सिक्किम की कॉन्क्वेस्ट गोरखा एम्पायर के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन थी। गोरखा आर्मी, जो अपने डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स और इनोवेटिव टैक्टिक्स के लिए फेमस थी, ने सिक्किम पर कई अटैक्स किए। इन अटैक्स ने सिक्किम की डिफेंसेस को वीकन कर दिया और गोरखास को एक डिसाइसिव एडवांटेज दिया। 18वीं सेंचुरी के एंड तक गोरखास ने सिक्किम को जीत लिया और अपने बढ़ते हुए एम्पायर में मिला लिया। ये विक्ट्री गोरखा एम्पायर के एक्सपेंशन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बन गया। गोरखा कॉन्क्वेस्ट ने सिक्किम में बहुत चेंजेस लाए और ये एक ट्रिब्यूटरी स्टेट बन गया। सिक्किम की पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। गोरखा रूल के अंडर एक साथ रहने के एक्सपीरियंस ने सिक्किमीज लोगों में एक यूनिटी की भावना पैदा की, जिसने आगे चलकर उन्हें ऑटोनॉमी के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार किया। इस यूनिटी ने सिक्किमीज लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी, जो उनके इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। गोरखास की पावर इंटरनल स्ट्राइफ और एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से कम होने लगी। एंग्लो गोरखा वॉर, जो 1814 से 1816 तक चला, उसमें गोरखास का सामना ब्रिटिशर्स की ताकत से हुआ, जिसमें गोरखास की हार हुई। 1816 में हुए ट्रीटी ऑफ सुगौली का सिक्किम पर बहुत असर पड़ा। सिक्किम ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया, जो नेपाल की कम होती पावर और ब्रिटिशर्स की बढ़ती डोमिनेंस के बीच फंस गया। सिक्किम के चोग्याल्स हालांकि ऑफिशियली ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर थे, लेकिन उन्होंने इस न्यू जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को समझदारी से हैंडल किया। एंग्लो गोरखा वॉर के बाद के समय में चोग्याल्स का वापस आना और सिक्किमीज आइडेंटिटी का फिर से उभरना देखने को मिला। सेक्शन 4, इंडिपेंडेंस एंड द इंडियन प्रोटेक्टोरेट। 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ा तो सिक्किम के लिए एक नए एरा की शुरुआत हुई। नए आजाद हुए इंडिया के प्रेशर के कारण सिक्किम ने 1950 में एक ट्रीटी साइन किया और इंडियन प्रोटेक्टोरेट बन गया। इस अग्रीमेंट के तहत इंडिया को सिक्किम की डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस की जिम्मेदारी मिली, जबकि सिक्किम को अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी रखने की परमिशन मिली। लेकिन सिक्किम में बढ़ती अनरेस्ट की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलने लगी। 1975 में एक रेफरेंडम हुआ जिसमें सिक्किमीज लोगों ने मोनार्की को खत्म करके इंडिया में मर्ज होने के लिए वोट दिया। फाइनली मई 16, 1975 को सिक्किम ऑफिशियली इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। सेक्शन 5, सिक्किम्स लेगेसी एंड नेपाल्स नैरेटिव। सिक्किम का नेपाल के साथ इंटीग्रेशन और फिर उससे सेपरेशन की कहानी हिमालयन रीजन में बॉर्डर्स और पावर डायनामिक्स के बदलते स्वरूप को दिखाती है। यह कहानी न केवल जियोग्राफिकल चेंजेस को रिफ्लेक्ट करती है, बल्कि कल्चरल और सोशल इंपैक्ट्स को भी उजागर करती है।
ये इस बात को हाईलाइट करता है कि कैसे छोटे किंगडम्स ने अपनी आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी को बचाए रखने के लिए कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशंस को हैंडल किया। इन किंगडम्स ने अपने यूनिक कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए कई चैलेंजेस का सामना किया। नेपाल के लिए सिक्किम पर अपने हिस्टोरिकल कंट्रोल की यादें आज भी उसके नेशनल नैरेटिव का हिस्सा है। ये नैरेटिव नेपाल की कल्चरल आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल प्राइड को शेप करता है। सिक्किम का सफर, जिसमें कॉन्क्वेस्ट, रेजिलियंस और अंत में इंटीग्रेशन शामिल है, हमें हिमालयन हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है। यह जर्नी हमें बताती है कि कैसे एक छोटा किंगडम अपनी सॉवरेंटी को मेंटेन करने के लिए संघर्ष करता रहा। यह कल्चरल आइडेंटिटी की एंड्यूरिंग पावर और प्रेजेंट और फ्यूचर को नेविगेट करने के लिए पास्ट को समझने की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। सिक्किम और नेपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हिस्टोरिकल नैरेटिव्स कैसे वर्तमान को शेप करते हैं और भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं।